अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो महिलाएं पितृपक्ष में जरूर करें इस चीज का दान, खुश हो जाएंगे नाराज पितृ। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय दादा पितृ महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व चल रहा है और यह 16 दिनों तक चलता है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चलता है। वहीं इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हुई थी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितृपक्ष का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके अलावा मित्रों, पितृपक्ष का ये समय पूर्वजों को समर्पित होता है। ये पर्व साल में केवल एक बार आता है। इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही श्राद्ध पक्ष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करते हैं, उन्हें पितरों की असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से साधक ही नहीं बल्कि पूरे घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। हमारा शास्त्र भी कहता है, जिस घर में पितरों का मान सम्मान होता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। वहीं जो साधक पितृपक्ष के दौरान या अन्य सामान्य दिनों में पितरों की पूजा नहीं करते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, पिंडदान व तर्पण नहीं करते, उन्हें जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमेशा हर कार्य में असफलता मिलती है। उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ी को भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पितृदोष है। तो मित्रों, बता दें कि जब पितृदोष लगता है तो घर में बरकत नहीं होती है, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जो भी आप कार्य करने जाते हैं वह बिगड़ जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमजोर रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में अशांति फैली रहती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है और जो प्राचीन समय से बहुत प्रभावशाली मानी गई हैं। ऐसे में मित्रों, अगर आप इन चीज़ों का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष के दौरान किसी भी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को कर देते हैं तो आपका जन्म जन्म का पितृदोष दूर हो जाएगा। लोग पितरों को खुश करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और न जाने कितने ही उपाय करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आपने उस चमत्कारी चीज का पितृपक्ष में दान कर दिया तो फिर आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आपको इसका 2 गुना फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो। आपको जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो वह कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि यह चीज़ बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली है। और जब बात आ जाए पितृपक्ष की तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। अब जानते हैं उन चमत्कारी चीज़ों के बारे में जिनका दान करना पितृपक्ष में बेहद शुभ माना गया है। नंबर 1, लगा पान। प्रिय भक्तों, पान का पूजा पाठ में बहुत विशेष महत्व होता है और भोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगा हुआ पान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर दान करें। इसका दान करने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि आप ग्रह दोष,
वास्तु दोष या स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं, तो यह उपाय बहुत फायदेमंद होगा। इसका दान महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। नंबर 2, केला। केले का सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व है। केले का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना गया है। यदि आपके पितृ नाराज हैं और आपको पितृ दोष है, तो महिलाएं पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष में केला जरूर दान करें। भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं और केला उन्हें अति प्रिय है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए केले का दान जरूर करें। ध्यान रखें, केला शुद्ध होना चाहिए। गले सड़े या अशुद्ध केले का दान भूलकर भी न करें, इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है। नंबर 3, सफेद मिठाई और दही। कोई भी शुभ कार्य मुंह मीठा किए बिना अधूरा माना जाता है। पितृ पक्ष में सफेद मिठाई का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। सफेद रंग और सफेद मिठाई पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा पूर्वक किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को सफेद मिठाई का दान जरूर करें। साथ ही दही चूड़ा का भोज कराएं। दूध से ज्यादा दही का महत्व माना गया है पितृ पक्ष में। नंबर 4, कुशा और आसन। कुशा शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पितृ पक्ष में इसका दान करने से पितरों को शांति और संतोष प्राप्त होता है। कुशा और आसन दान करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों की कृपा से वंशजों का कल्याण होता है। नंबर 5, धूप, अगरबत्ती और कपूर। ये तीनों चीजें सुगंध, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। इनका प्रयोग पूजा में आवश्यक होता है। किसी मंदिर या ब्राह्मण को इनका दान जरूर करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति एवं मधुरता बनी रहती है। नंबर 6, गौ सेवा व गोदान। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में गौ सेवा और गोदान को सर्वोत्तम दान माना गया है। गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या जल अर्पित करें। इससे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन से दुख कष्ट दूर होते हैं। नंबर 7, गाय का घी और शहद। घी पवित्रता और समृद्धि का, शहद मधुरता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इनके दान से पितर तृप्त होकर वंशजों को मधुर वाणी, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 8, कपड़ों का दान। कपड़े शरीर की मूल आवश्यकता हैं। श्राद्ध में धोती, साड़ी या साफ सुथरे वस्त्रों का दान करें। गंदे, फटे या पुराने कपड़ों का दान न करें। ऐसा करने से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। नंबर 9, बर्तन का दान। तांबा, पीतल या स्टील के बर्तनों का दान करें। बर्तन दान करने से माता लक्ष्मी का वास होता है। विशेष रूप से तांबे और पीतल के बर्तन स्वास्थ्य लाभ और पुण्य देते हैं। नंबर 10, दीपक और तेल। दीपक और तिल का तेल अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। इनका दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, भाग्य प्रबल होता है, कार्यों में सफलता मिलती है। ध्यान रखें, बिना स्नान किए दान न करें। नंबर 11, जल और तिल। जल जीवन का आधार है। तिल पवित्रता और तर्पण का प्रतीक। जल और तिल का दान करने से पितरों को शांति व तृप्ति मिलती है। काले तिल का दान पाप नाशक और शनि दोष निवारक होता है। लेकिन अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर भी श्राद्ध नहीं करते हैं, तो आपको जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपको जीवन में कभी भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे 11 विशेष चमत्कारी चीजें, जिनका पितृपक्ष में दान करना न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि आपको पितृ दोष से पूर्ण मुक्ति भी दिलाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं, तो वे अपने वंशजों को देते हैं दीर्घायु, सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद। यदि आप अब तक श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी समय है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करें। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और दान पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। यह न केवल आपको इस जन्म में फल देता है, बल्कि आगामी जन्मों के लिए भी पुण्य संचित करता है। ध्यान दें, किसी भी दान या श्राद्ध से पहले स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जो भी वस्तु आप दान करें, वह साफ,
शुद्ध और उपयोगी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दिखावा या दिखावटी श्रद्धा से किया गया कार्य निष्फल होता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको इस वीडियो या जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को एक श्रद्धा भाव से लाइक जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जरूर लिखें, जय दादा पितरी महाराज फोल्डेड हैंड्स। इससे आपके पितरों को श्रद्धा का संदेश जाएगा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह पवित्र जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय दादा पितरी महाराज। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन पितरों की कृपा से सदैव मंगलमय और सुखमय बना रहे।